वेलकम टू सानी लेक्चर्स। कंप्यूटर के साथ हम इंट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने एज एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसकी वैल्यू फिक्स कर दी 25। तो जब भी ये प्रोग्राम चलेगा एज 25 रहेगी। इट मीन्स कि प्रोग्राम की जो आउटपुट रहेगी वो हमेशा स्टैटिक रहेगी, डायनामिक नहीं होगी। तो डायनामिक रखने के लिए या फिर यूँ समझें कि प्रोग्राम को इंटरेक्टिव रखने के लिए आप कोई भी रन टाइम के ऊपर इनपुट दे, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करे, एक नई आउटपुट जनरेट करे। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सीखेंगे कि वो कैसे परफॉर्म होते हैं। C++ में आए उसमें एग्जांपल देखते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। अगर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की बात की जाए तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर और इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को देखेंगे कि कैसे इनपुट ली जाती है यूज़र से और उसको कैसे डिस्प्ले किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ 2-3 एग्जांपल्स करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। तो दो स्टैंडर्ड मेथड है इनपुट के और आउटपुट से रिलेटेड। पहला है सी इन फॉर इनपुट। इनपुट आती है हमारी कीबोर्ड से, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। सी आउट हम लोग यूज़ करते हैं फॉर आउटपुट स्टेटमेंट फंक्शन। और स्टैंडर्ड आउटपुट जो हमारी डिवाइस है वो मॉनिटर है या आपके जो स्क्रीन है वो है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने के लिए हमें उसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पे IO स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। और इसको इंक्लूड करने के बाद हम इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर सी आउट स्टेटमेंट $! उसके बाद हमने जो भी टेक्स्ट लिखा वो एज इट इज़ प्रिंट होता है स्क्रीन के ऊपर। इसकी आउटपुट देखते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं तो माई नेम इज़ जॉन लिखा हुआ आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ a और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 10 और फिर मैं लिख दे इसकी आउटपुट हो सकता है द वैल्यू ऑफ a इज़ 10 लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको लोगों को जैसे बताया कि जो भी चीज़ हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। तो द वैल्यू ऑफ a इज़ a ही लिखा हुआ है, यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट होके नहीं आई। तो कंपाइलर को विद इन इन्वर्टेड कॉमा डज़ नॉट डिफरेंशिएट कि उसने क्या चीज़ प्रिंट करनी, कैसे करनी है। जो भी उसमें होता है वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हम दोबारा $! देते हैं और यहाँ पे a लिखते हैं। अब ये a जो है, ये वाला a, ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, तो वो उसको कंपाइलर ये समझता है कि या तो ये कोई वेरिएबल है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट नज़र आएगी द वैल्यू ऑफ a इज़ 10। तो इस तरीके से हम आउटपुट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं और इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी हमने काफ़ी सारी एग्जांपल इसकी देखनी है। इसकी एक और वैरायटी की तरफ आते हैं। इसी तरीके से सी इन फंक्शन जो है वो इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल उसका जो स्टेटमेंट है सी इन हम लिखते हैं, उसके बाद $! लिखते हैं। अब इनपुट आनी है तो आनी किस में, किसी वेरिएबल में, क्योंकि जो भी इनपुट आएगी कहीं पे वो स्टोर करेगा, फिर हम बाद में उसको प्रोसेस करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर a और उसके अंदर हम ये इनपुट ले लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट इनपुट। और अब जो इस सिंपल प्रोग्राम में तो सिर्फ एक इनपुट लेगा एंड डू नथिंग और रिटर्न हो जाएगा। ये जो इनपुट आई है उसको हम ज़रा डिस्प्ले भी करवा लेते। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें पता है कि हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरीके से अगेन द वैल्यू ऑफ a इज़ और फिर यहाँ पे a की वैल्यू। अब इनपुट लेगा वो यूज़र से, लेकिन उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम यहाँ पे एक सी आउटपुट स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि यूज़र को समझ में आए कि उसने क्या चीज़ इनपुट देनी है। तो हम लिख देते हैं जी एंटर द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे पहले ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ a और कर्सर बिलिंग करेगा इनपुट के लिए। इनपुट आएगी वो a में स्टोर होगी और वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सो दिस इज़ अ सिंपल इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट प्रोग्राम। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट क्या है। एरर दे रहा है यहाँ पे हम सेमीकोलन भूल गए इस लाइन के आखिर में, तो सेमीकोलन लगाते हैं, सेव करते हैं और फिर दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स सी एंटर द वैल्यू ऑफ a। कर्सर बिलिंग कर रहा है, इनपुट ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इनपुट दी 50 तो इसने लिखा हुआ आया कि द वैल्यू ऑफ a इज़ 50। तो दिस इज़ हाउ इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स वर्क। इसके ऊपर मज़ीद एग्जांपल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टे ट्यून विथ मी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।